हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अमृतवानी। आपका स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल फिजिक्स एकेडमी पे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंप्लीट कर चुका था, सुपरपोजिशन थ्योरम देख चुके थे और उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन भी लगवाया था और मैंने आपको ये बताया था कि जो हम लोग फोर्स में क्वेश्चंस किए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कर सकते हैं और वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम लोग फोर्स फाइंड आउट कर रहे थे वैसे ही हम लोग उस पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम लोग एक क्वेश्चन देख चुके थे। यहां पर हम लोग 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। सारे क्वेश्चंस तो नहीं लगाएंगे, लेकिन 2-3 क्वेश्चन देखने से आपके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहां पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग ट्रायंगल वाला जो क्वेश्चन था इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो कंप्लीट कर चुके थे। यहां हम अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर के सभी साइड्स पे मतलब 3 साइड्स पे चार्ज रखे हुए हैं। मान लेते हैं यहां पर प्लस क्यू, यहां पर प्लस क्यू और यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इस पॉइंट पर इस कॉर्नर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। नेमिंग दे देते हैं, नेमिंग कर देते हैं यहां पर ए बी सी एंड डी। साइड्स क्या क्या है, मान लेते हैं आर 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 एंड आर है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। हमें पॉइंट बी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। जिन लोगों ने मेरी लास्ट लेक्चर देख चुके हैं वो इजीली इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ठीक है, आइए देखते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। हो गया, मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, आइए मैं बताता हूं। जिसका भी हो गया उसके लिए बढ़िया, जिसका नहीं हुआ है वो यहां पर देखिए। ठीक है, कैसे है इसका सॉल्यूशन। जैसे हम लोग फोर्स में करते थे सेम वैसे ही करेंगे यहां पर। ठीक है, हम लोग ये कंसेप्ट क्लियर कर चुके थे कि हमें कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हम वहां पर क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर हो चुका था। टेस्ट चार्ज क्या था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है और उसका नेचर क्या है, चार्ज का पॉजिटिव। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहां पर हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर के ये जो 3 कॉर्नर्स हैं, यानी कि कॉर्नर ए डी एंड सी, इन सभी कॉर्नर्स पे प्लस क्यू चार्ज रखे हुए हैं। और कॉर्नर डी पे एट कॉर्नर बी पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों चार्जेस की वजह से। साइड्स दे रखा है स्क्वायर का, आर 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 दे रखा है। ठीक है, तो आइए फाइंड आउट करते हैं यहां पर। ठीक है, आइए एट पॉइंट बी पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहां पर क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे। तो आइए टेस्ट चार्ज रख देते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होता है, क्यू नॉट, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है 1 है और नेचर कैसा है चार्ज का, पॉजिटिव। ठीक है, तो आइए पॉइंट ए पर जो चार्ज है वो क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ये भी प्लस क्यू और ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि इस पॉइंट ए पर जो चार्ज है सॉरी, इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा वो क्या करेगा, अपोजिट यानी कि रिपेल करेगा। ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इसी डायरेक्शन में क्या होगा, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हम इसे मान लेते हैं E1। ठीक है, E1 मान लेते हैं। ओके, आइए पॉइंट सी पर भी हमारे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस क्यू नॉट चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स आएगा। ठीक है, रिपेल करेगा इसको, क्योंकि ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। इसको मान लेते हैं हम E2। ठीक है, समझ में आया, ये फोर्स इस पे लगाएगा तो फोर्स के ही डायरेक्शन में क्या होगा, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इस पॉइंट पर वो क्या है, E2। ओके, आइए देखते हैं एट पॉइंट डी। एट पॉइंट डी पे भी क्या है, चार्ज है, तो इसकी वजह से भी इस पे क्या आएगा, फोर्स आएगा। और जिस डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसको E3 ले लेते हैं।
समझ में आ रहा है? E3 किसकी वजह से आ रहा है? एट पॉइंट डी पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये होगा। ठीक है, आइए अब इसका हम लोग वेक्टर डायरेक्शन यहां पर बना लेते हैं। वेक्टर ये क्या है? E1, इस डायरेक्शन में क्या है? E2, और इस डायरेक्शन में हमारा क्या है? E3 वेक्टर। ठीक है, ये तीनों वेक्टर हमारे पास हैं। अब हमें अगर यहां पर इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इन तीनों का अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर यहां फाइंड आउट कर लें तो वही क्या होगी? उसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब हमें यहां पर निकालना था तो हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर चुके हैं। कैसे? सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि यहां पर एट पॉइंट बी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा? E1 प्लस E2 प्लस E3, इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम यही होगा। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करते हैं, देखिए एक्चुअली में हम लोग क्या करेंगे, इसे हम रिजोल्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फोर्स वाले में देखे थे कि हम लोग इसे कैसे कर रहे थे। E1 वेक्टर है और E2 वेक्टर है। पहले इन सब का क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। आइए मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। E1 क्या होगा? E1 अगर हम लोग देखें तो E1 किसकी वजह से आ रहा है? एट पॉइंट ए पर जो चार्ज है प्लस Q, इसकी वजह से आ रहा है। तो E1 क्या हो सकता है? K Q, चार्ज क्या है? Q डिवाइड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? R है, तो R स्क्वायर। ठीक है, E2 निकाल लेते हैं। E2 कौन सा है? फोर्स एट पॉइंट सी पॉइंट पे जो चार्ज है प्लस Q, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो हम E2 मान करके चल रहे हैं। तो E2 क्या होगा? E2 भी यही होगा। देख लेते हैं, ये देखिए E2 यहां पर चार्ज कितना है? Q है, तो KQ दोनों के बीच का सेपरेशन R, तो R स्क्वायर। E1 और E2 क्या है? दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, तो इसे हम E ले लेते हैं। ठीक है, ओके। और ये हम लोग वेक्टर में देख चुके हैं कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, दोनों वेक्टर के एंगल को बीच से क्या होगा? बीच से क्रॉस करते हुए जाएगा। यहां पे दिख रहा है, मतलब कि अगर ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, जिसको हम ER लिख रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर E1 और E2 का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या होगा? 45 डिग्री। यहां से 45 डिग्री से होकर के जाएगा। और हम ये भी देख रहे हैं जो E3 वेक्टर मिल रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसलिए इस स्क्वायर के डायगोनल के अलोंग, समझ में आ रहा है? अलोंग ही E3 वेक्टर जा रहा है, और उसी के अलोंग हमारा क्या है? ER वेक्टर भी है। यानी कि E3 और ER क्या है? कोलिनियर वेक्टर है। समझ में आ रहा है? तो कोलिनियर वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों को क्या कर देंगे? वेक्टर्स हम कर देंगे, निकल जाएगा। तो यानी कि, और हम ये देख भी चुके हैं किसमें? फोर्स वाले में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब हम लोग निकाल रहे थे तो इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो आइए यहां पर हम निकालते हैं। यानी कि हम सबसे पहले यहां पर ER कैलकुलेट करेंगे, और ER कैलकुलेट करने के बाद ER और E3 का रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। तो पहले हम ER कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए देखिए, ER क्या है? E1 और E2 का क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ER इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, पैरेललोग्राम लॉ से, प्लस 2E1 E2 कॉस 90 डिग्री। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? E1 और E2 को 90 डिग्री है। 90 लिख दिया, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये पोर्शन क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो यहां पर आ जाइए, यहां से देखते हैं। ठीक है, यहां पर तो ER इक्वल टू क्या हो जाएगा? ER इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट E1 को, हम E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है तो हमने उसे क्या ले रखा है? E ले रखा है। तो E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर तो नहीं होगा क्योंकि यहां पर 0 हो गया ये। ठीक है, ये 0 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 2E स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो? रूट 2E, और E की वैल्यू कितनी है? KQ बाई R स्क्वायर। ये हमारा आ गया क्या? ER। ये हमारा ER आ गया, ये वैल्यू। ठीक है, ER निकल गया। E3 हम लोग निकाल चुके हैं। अच्छा, नहीं निकाले, E3 निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं E3 का। ठीक है, इसे मैं रब कर देता हूं। मैं पहले भी बोल चुका हूं, यहां मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाने वाला, जैसे कि मैं फोर्स के लिए क्वेश्चन सीरीज लाया था। हाँ, लेकिन उन सभी क्वेश्चंस को आप ऐसे कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि सेम कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहां पे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लेकर के आया हूं, जिससे आपके वो जो यहां के जो कंसेप्ट है वहां कैसे अप्लाई करना है वो आपको समझ में आ पाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ER निकल चुका है, E3 निकाल लेते हैं। E3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? E3 का अगर मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो E3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये देखिए, E3 किसके वजह से आ रहा है? पॉइंट डी पर जो चार्ज है प्लस क्यू, उसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आ रहा है इस डायरेक्शन में आ रहा है, वो E3 है। तो Q0 और Q के बीच का जो सेपरेशन है वो हम लोग अभी कैलकुलेट नहीं किए हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये R दे रखा है, ये R दे रखा है, तो ये क्या है? ये क्या है? डायगोनल है। ये देखिए एक ट्रायंगल बन गया ना, ये देखिए ये R, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं इसका लेंथ कितना होगा? √2R। निकाल लीजिएगा, √2R होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन हमें मिल चुका है और हम यहां पर E3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड। तो K Q, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ रहा है, तो इसलिए KQ डिवाइड बाई R², यानी कि दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? √2R का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? KQ डिवाइड बाई 2R²। ये होगा 2R²। इतनी चीजें समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। यानी कि E3 हमारा मिल गया KQ डिवाइड बाई 2R², और यहां से ER हमें मिल चुका है कितना है? √2 KQ बाई R²। और E3 और ER क्या है? कोलिनियर वेक्टर हैं, तो इनके लिए जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वही क्या होगा? एट पॉइंट बी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखो क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। ये कैसे है? यहां बना लेते हैं। ये क्या है हमारा? ER, और इसी के अलॉन्ग क्या है? E3। इन दोनों का क्या करेंगे? वेक्टर सम करेंगे। कोलिनियर वेक्टर का हम वेक्टर सम कर चुके हैं। क्या होता है? इसके लिए हम लोग ले लेते हैं इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ER' ले लेते हैं, और वही क्या है इसका? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो वो कितना है? वो कितना है? दोनों वेक्टर को क्या करेंगे? सिंपली ऐड कर देंगे। दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम क्या करेंगे? सिंपली ऐड कर देंगे। ये तो हम लोग देख चुके हैं, E3 प्लस ER। तो E3 कितना है? निकाल चुके हैं, कितना है? KQ डिवाइड बाई 2R² प्लस ER कितना है? √2 KQ बाई R²। तो ये कितना हो जाएगा? KQ डिवाइड बाई R², कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या? 1/2 प्लस √2। ये आ गया हमारा ER', और यही हमारा क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। आंसर आ गया। जिसका जिसका ये आंसर आया है वो क्या हो जाए? खुश हो जाए। ठीक है, नोट कर लीजिए, जिसे भी नोट करना है वीडियो पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ठीक है, नोट कर लिया। अब मैं इसे रब कर देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर हमारे पास क्या है? +Q चार्ज, और यहां पर क्या है? +4Q चार्ज है। अब इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन हमें दे रखा है R। ठीक है, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन R दे रखा है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि find out the net electric field at midpoint
between the line joining the two charges, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना? फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके मिड पॉइंट पर यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले आप फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। पहले आप इसे फाइंड आउट कीजिए, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूं आपको सॉल्यूशन इसका, और फिर आप आंसर इसको मैच करेंगे, ठीक है। ठीक है, सॉल्व करें क्वेश्चन को, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? ठीक है, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहां पर क्या है हमारा? प्लस क्यू चार्ज, और यहां क्या है? प्लस 4Q चार्ज। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या दे रखा है? R, और बोल रहा है कि दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके मिड पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमें ये कंसेप्ट पता है कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है हम वहां क्या रखते हैं? टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज रख दीजिए, आइए लीजिए, Q0 रख दिया। अच्छा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज भी क्या है? पॉजिटिव होता है। तो इसकी वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा, फोर्स का डायरेक्शन आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, रिपेल करेगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम मान लेते हैं E1, इसको मान लेते हैं 1 और इसे मान लेते हैं 2, ठीक है। ये क्या है? प्लस 4Q, और ये भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इसकी वजह से इस पॉइंट पर इधर होगा, और इसे मान लेते हैं E2। मिल गया, दो वेक्टर मिल गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वेक्टर सम कर दो इसका, ठीक है। इसको O मान लो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अगर E1 को इस डायरेक्शन में प्लस ले रहे हैं, इस डायरेक्शन को प्लस ले रहे हैं, तो इस डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा? हमें माइनस लेना पड़ेगा। तो E1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E2, ठीक है, यही होगा। आइए निकाल लेते हैं, E1 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, E2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। आइए, अच्छा Q0 कहां पर रखा हुआ है? सेंटर पे रखा हुआ है। Q0 जो है कहां पर है? सेंटर पे है। तो सेंटर पे होने की वजह से यानी कि यहां से ये कितनी डिस्टेंस पे है? R/2, ठीक है, R/2। और इस चार्ज से भी Q0 कितने डिस्टेंस पे है? Q0 जो है वो कितने डिस्टेंस पे है? R/2। बस दोनों के बीच का सेपरेशन चाहिए था, वो हमें पता है। E1 E2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो E1 कितना होगा? E1 इक्वल टू K Q, कौन सा Q? अगर हम E1 निकाल रहे हैं तो इस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो चार्ज कितना है? Q है। तो Q डिवाइड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? R/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके, ठीक है। E2 कितना होगा? E2 यही निकाल लेते हैं। E2 इक्वल टू कितना होगा? E2 की किसकी वजह से आ रहा है? प्लस 4Q चार्ज की वजह से आ रहा है पॉइंट O पे। तो K चार्ज कितना है? प्लस 4Q। तो 4Q डिवाइड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन R/2 का होल स्क्वायर। बस इसे सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 4KQ डिवाइड बाई R² डिवाइड बाई 4, और इसे क्या लिख सकते हैं? 16KQ डिवाइड बाई R², ये होगा। अच्छा इधर आते हैं, ये कितना होगा? 4KQ, इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। R² बाई 4, 4 कहां चला जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो 4KQ डिवाइड बाई R², ये क्या हो गया? E1 आ गया, और ये हमें क्या मिल गया? E2 मिल गया, ठीक है। E1 E2 मिल गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, बस पुट कर दो इसमें वैल्यू, क्या हो जाएगा? E नेट एट पॉइंट O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 कितना है? 4KQ डिवाइड बाई R² माइनस E2 की वैल्यू कितनी है? 16KQ डिवाइड बाई R²। सॉल्व कर दो इसको, कितना आ जाएगा? माइनस 12KQ डिवाइड बाई R², ये होगा। आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, मिड पॉइंट पे आ गया। ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है? माइनस क्या डिनोट कर रहा है? इसका डायरेक्शन। क्यों? यहां पर देखिए कैसे, यहां पर देखिए पॉइंट O का अगर हम लोग यहां पर डायग्राम बना रहे हैं
तो पॉइंट O पे जो वेक्टर E1 है इस डायरेक्शन में है और वेक्टर E2 इस डायरेक्शन में है। दिख रहा है? इस डायरेक्शन में हम क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं इस डायरेक्शन में, और हम क्या ले रहे हैं? निगेटिव ले रहे हैं। समझ आया? तो ये क्या है? -12kq/r²। तो इसका मैग्नीट्यूड तो इतना है 12kq/r², किसका? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O पर। लेकिन माइनस में आया है, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? ई नेट का ये होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या है? निगेटिव है, तो ई नेट का डायरेक्शन ये होगा। क्योंकि हम ये वाला डायरेक्शन प्लस ले रहे हैं और ये वाला डायरेक्शन माइनस ले रहे हैं, तो ई नेट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आया? ये इसका मैग्नीट्यूड ये होगा और निगेटिव क्या शो कर रहा है? इसका डायरेक्शन। ठीक है, ओके। इतनी चीजें क्लियर हैं। जिसे भी नोट करना है वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस 3-4 क्वेश्चंस करवाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। इतने में आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा और क्वेश्चंस करने हैं तो आप फोर्स वाले जो लेक्चर था, जो पार्ट 1, 2, 3 मैंने क्वेश्चन सीरीज बनाया है, उसमें हर एक पॉइंट पर जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लीजिएगा इसी कंसेप्ट से, जैसे मैं बता रहा हूं। बस जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वहां पर हम क्या करेंगे? टेस्ट चार्ज रख देंगे। बस सिंपल यही करना है। ठीक है, तो आइए इसको रब कर देता हूं मैं। नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, रब कर देता हूं मैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, और एक्चुअली में वो हमारा एक तरह से लास्ट क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, ठीक है, इधर भी इसे रब कर देता हूं। बस ऐसे ही लेक्चर सीरीज कंप्लीट करते जाइए, पढ़ते जाइए। हम लोग ये जो पूरी जर्नी है हम लोग साथ साथ पूरी करेंगे। ठीक है, पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। बस ऐसे ही लेक्चर देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए ओके, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहां पे हमारा क्या है? प्लस क्यू चार्ज, और दूसरा क्या है हमारे पास? प्लस 16 क्यू चार्ज। इन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? R है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है, ये देखिए, फाइंड आउट द पोजीशन वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड should be 0 on the line joining the two charges। दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पर हमें एक ऐसा पोजीशन फाइंड आउट करना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? 0 हो। यह क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम लोग क्या करते थे? नेट फोर्स फाइंड आउट करते थे। सॉरी, नेट फोर्स नहीं, हमें पोजीशन हम वहां पे फाइंड आउट करते थे। कौन सा पोजीशन? जहां पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 हो। ठीक है, सेम वैसे ही होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व कीजिए। जो भी हमारा लेक्चर देख रहे हैं वो इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, फिर नेक्स्ट मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, सॉल्व कीजिए। हो गया। अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। ठीक है, आइए देखते हैं। जिसका भी हो चुका है वो इधर उधर की बातें ना करें, ध्यान से क्लास पर कंसंट्रेट करें। ठीक है, आइए देखते हैं क्या हो रहा है। यहां पर क्या है? प्लस क्यू चार्ज, और इससे r डिस्टेंस पे हमारे पास क्या है? एक प्लस 16 क्यू चार्ज है। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इस पर हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? 0 हो। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग फोर्थ वाले में लगा चुके हैं।
और वहां पर एक कंसेप्ट भी हम लोगों ने डेवलप किया था। क्या बताया था कंसेप्ट? कि अगर चार्जेस, दोनों ये जो चार्जेस हैं सेम साइन के हैं, साइन अगर दोनों का सेम है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां होगा? दोनों चार्जेस के बीच में कहीं होगा। सॉरी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का है वो कहां पर होगा? दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पे होगा। ठीक है, वहां पे हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे कि अगर साइन सेम है तो जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दोनों चार्जेस के बीच में और इस लाइन पर कहीं पे होगा। ठीक है, कहीं पे क्या होगा? किस साइड होगा? जहां पर हमारा चार्ज की क्वांटिटी कम है उसी साइड में होगा। मतलब यहां सेंटर में तो नहीं होगा, सेंटर से कहीं इधर होगा। ठीक है, एक तो कंसेप्ट हमने ये बनाया था, और दूसरा कंसेप्ट जो हमें बेसिक कंसेप्ट पता है, हर एक पॉइंट पर हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें थोड़ा सा पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि कहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो आइए पहले देखते हैं, इसी से करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, यहां पर टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो टेस्ट चार्ज रख दो Q0। ठीक है, ये भी पॉजिटिव, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, रिपेल करेगा। फोर्स का डायरेक्शन ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, E1 मान लो। अच्छा, प्लस Q की वजह से जो इस चार्ज पे फोर्स आएगा वो कैसा आएगा? इसी डायरेक्शन में आएगा, E2 मान लो। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। समझ में आया? अच्छा, आइए सेकंड पोजीशन चेक करते हैं। यहां पर देखते हैं कहीं प्लस Q, यहां पर हम क्या करेंगे? टेस्ट चार्ज रखेंगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां फाइंड आउट करनी है। तो टेस्ट चार्ज हमने यहां पर प्लेस कर दिया। अब देखते हैं इस प्लस Q चार्ज की वजह से, इसको 0.1 ले लो और इसको 2 ले लो। ठीक है, प्लस Q चार्ज की वजह से, यानी कि 0.1 पे जो चार्ज है उसकी वजह से यहां पर जो फोर्स आएगा वो कैसा आएगा? इस डायरेक्शन में। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये होगा। ठीक है, प्लस 16Q यानी कि 0.2 पर जो चार्ज है उसकी वजह से इस पॉइंट पर जो फोर्स आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा, और हम इसे E2 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इतनी चीजें पता चल गई। अब यहां पर ये देखिए कि E1 और E2 क्या है? अपोजिट इन डायरेक्शन है। अगर ये मैग्नीट्यूड सेम हो जाए यहां पर, तो हम बोल सकते हैं ये पोजीशन कैसा हो सकता है? जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? जीरो होगा। समझ आ रहा है? ये पोजीशन ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट यहां इस पोजीशन पे चेक करते हैं। यहां पर क्या होगा? प्लस 16Q है, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा? पहले हम क्या करेंगे, यहां पर टेस्ट चार्ज क्या करेंगे? प्लेस करेंगे। तो प्लस 16Q की वजह से Q0 पे जो फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। इसे हम लोग 2 ले रहे हैं। ठीक है, प्लस Q है, प्लस Q की वजह से Q0 पे जो फोर्स आएगा वो क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। समझ आ रहा है? तो E1 का भी डायरेक्शन क्या होगा? यही होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो नहीं होगा, दिख रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी कि यहां पर जीरो नहीं होगा और यहां पर जीरो नहीं होगा। कहां जीरो होगा? इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा। तो वो पोजीशन हम लोग निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं, उसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इन सबको रब कर देता हूं मैं, जिसे भी नोट करना है नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, आइए इसे रब कर देते हैं और इस पोजीशन को हम फाइंड आउट करते हैं। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। मान लेते हैं 0.1 से x डिस्टेंस पे यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? जीरो है। समझ में आ रहा है? यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। यहां पर हम टेस्ट चार्ज ले रखे हैं Q0। ठीक है, तो इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो क्या है? जीरो है। हम ये मान करके चल रहे हैं। ठीक है, यहां से x डिस्टेंस पे, और इसी x को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? प्लस Q चार्ज और Q0 चार्ज पे जो फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इसी डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा E1। प्लस 16Q यानी कि 0.2 पे जो चार्ज है इसकी वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये होगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन भी ये होगा। ठीक है, अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इसलिए यहां पर जो नेट फोर्स होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? E1 इक्वल टू E2, ये लिख सकते हैं। E1 किसी वजह से आ रहा है? 0.1 की वजह से, 0.1 पे जो चार्ज है उसकी वजह से आ रहा है। तो KQ डिवाइड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है?
टेस्ट चार्ज और 0.1 के बीच का कितना है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं, यानी कि एक्स है तो आर स्क्वायर लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू E2 कितना है, E2 किसकी वजह से आ रहा है, 0.2 पर जो चार्ज है हमारा उसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है E2। तो E2 क्या होगा, के चार्ज कितना है 16Q डिवाइड बाई दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वो कितना होगा, ये कितना होगा, R माइनस एक्स बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है, अगर ये पूरा R है और ये यहां तक X है तो ये कितना होगा, R माइनस एक्स। तो R माइनस एक्स तो कितना हो जाएगा, R माइनस एक्स का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। तो R माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 16। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, R माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, यहां पर प्लस ले लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं और एक बार माइनस लेकर के देख लेंगे। तो R माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 4। तो ये कितना हो जाएगा, R माइनस एक्स इक्वल टू 4x, R इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x और x इक्वल टू कितना हो जाएगा R बाई 5। समझ में आ रहा है, x की वैल्यू कितनी आ गई, R बाई 5। एक बार निगेटिव लेकर के देखते हैं, ये देखिए निगेटिव वैल्यू लेकर के देख लेते हैं, कितना होगा, R माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 4। सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा, R माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4x। ठीक है, कितना होगा ये, माइनस 4x और यहां देखिए कितना होगा, R इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 4x प्लस x कितना हो जाएगा, माइनस 3x। R इक्वल टू, तो x इक्वल टू माइनस R बाई 3। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू माइनस R बाई 3, x की वैल्यू जो हम लोग ले रहे हैं इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। समझ आ रहा है, मतलब पॉइंट हमारा कहां है, यहां पर है, तो प्लस 16Q यानी कि 0.2 से R माइनस एक्स डिस्टेंस पे, R से समझ में आ रहा है, ये पूरा कितना है, R है और 0.2 से R माइनस एक्स डिस्टेंस पे है, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं, दोनों की वैल्यू रख के पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू एक बार R बाई 5 रखते हैं और एक बार R बाई माइनस R बाई 3 रखते हैं यहां पर, फिर देखते हैं ये पॉइंट कहां पर जा रहा है। ठीक है, उससे हम पता लगा लेंगे कि कौन सी वैल्यू सही है। तो आइए रखते हैं, यहां पर क्या होगा, R माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले ये वाला रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, R माइनस R बाई 5 तो कितना हो जाएगा, 4R बाई 5, 4R बाई 5। तो ये क्या होगा, 4R बाई 5, यहां से 4R बाई 5 डिस्टेंस पे, यानी कि पॉइंट 1 और 2 के बीच में कहीं आएगा ये पॉइंट। ठीक है, पॉइंट 2 से 4R बाई 5 डिस्टेंस पे और पॉइंट 1 से R बाई 5 डिस्टेंस पे यहां पर, तो यानी कि ये वाला क्या होगा, सही होगा। समझ आ रहा है, अच्छा ये वाला रख करके देख लेते हैं एक बार, ये कैसे गलत है। R माइनस एक्स की जगह पर क्या रखते हैं, R माइनस एक्स की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस R बाई 3। ठीक है, आइए पुट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, R प्लस R बाई 3 और ये कितना हो जाएगा, 4R बाई 3। अब ये देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, R से ज्यादा हो गई, यानी कि यहां से ये किसका पोजीशन निकल रहा है, पॉइंट 2 से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकल रहा है। R माइनस एक्स ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए R माइनस एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो R माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 4R बाई 3, यानी कि यहां से यहां पर कहीं आएगा ये पॉइंट, तो ये क्या है, गलत है। समझ आया है, इसलिए ये वाला गलत है और ये सही है। समझ में आया, इतनी चीजें समझ में आई, इसे नोट कर लीजिए और इस वैल्यू को थोड़े टाइम के लिए याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी मैं कुछ बताने वाला हूं, कुछ कंसेप्ट बताने वाला हूं, कुछ शॉर्टकट बताने वाला हूं, एक फॉर्मूला जिसमें हम इन दोनों की चार्जेस की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते हैं ये वैल्यू। ठीक है, तो इसे आप कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया, अब मैं इसे रब कर देता हूं। ठीक है, और आइए देखते हैं उस कंसेप्ट को। ओके, ये मैं इसे रब कर दिया। आर की एक्स की वैल्यू कितनी आई थी इसके लिए, R बाई 5। ठीक है,
ठीक है, आइए देखते हैं। हम यहां से क्या करेंगे, एक डायरेक्ट रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। किस कंडीशन के लिए? इसी कंडीशन के लिए जो कंडीशन अभी हम लोग देखे हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास प्लस Q1 चार्ज है, ठीक है, और यहां पर हमारा क्या है, प्लस Q2 चार्ज, ठीक है। दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन R दे रखा है, ओके। इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये है, ठीक है। तो एक कंसेप्ट हमें पता है कि दोनों चार्जेस की साइन क्या है, सेम है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाला जो पोजीशन है वो कहां होगा, इन दोनों के बीच में कहीं होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं Q1 से x डिस्टेंस पे यहां पर Q0 है और यहां पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल रहा है वो क्या है, जीरो है, ठीक है, जीरो, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इस x की वैल्यू किसके टर्म्स में, Q1 और Q2 के टर्म्स हैं और R के टर्म्स में, जिसकी वजह से हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा और हम उसमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करके इस पोजीशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। Q1 है, इसे पॉइंट 1 ले लो, इसे पॉइंट 2 ले लो, ठीक है। तो Q1 की वजह से जो Q0 पे जो फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसलिए इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, E1, इस डायरेक्शन में। Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पर किस डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में होगा, E2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इस पॉइंट पे, तो हम लिख सकते हैं E1 इक्वल टू E2। E1 क्या होगा, E1 किसकी वजह से आ रहा है, Q1 की वजह से आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं KQ1 क्या हो गया ये, हाँ देखिए, KQ1 डिवाइड बाई R स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर होगा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, x स्क्वायर, इज इक्वल टू E2 किसकी वजह से आ रहा है, Q2 चार्ज की वजह से, तो क्या लिख सकते हैं, KQ2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये, R माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, K से K मर गया, कितना बचा, ये कितना हो जाएगा, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q2 बाई Q1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, R माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q2 बाई Q1। इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं, R माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट Q2 डिवाइड बाई अंडर रूट Q1, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आइए आगे सॉल्व करते हैं, R माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स को क्या लिख रहे हैं, अंडर रूट Q2 डिवाइड बाई अंडर रूट Q1, ये लिख रहे हैं। x की वैल्यू हम यहां से Q1 और Q2 के टर्म में फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, R माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट Q2 डिवाइड बाई अंडर रूट Q1। तो R डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट Q2 डिवाइड बाई अंडर रूट Q1 प्लस 1 को क्या कह दिया, इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो R बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट Q2 प्लस अंडर रूट Q1 डिवाइड बाई अंडर रूट Q1, ये लिख सकते हैं। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व कर दिया, ये हो गया R बाई एक्स। एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है, अंडर रूट Q1 डिवाइड बाई अंडर रूट Q2 प्लस अंडर रूट Q1 इंटू R। ये हमारा आ गया पोजीशन के लिए एक फॉर्मूला आ गया। मतलब अगर ये वाला केस है तो इस डायरेक्ट फॉर्मूले में हम रख दें वैल्यू रख दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब पोजीशन हमें मिल जाएगा। आइए देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था। ये हमारा क्या था, प्लस q और ये कितना था, प्लस 16q। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था, r था, और हम लोगों ने जो x की वैल्यू यहां से यहां तक मान रखी थी वो कितना आया था, r बाई 5 आया था। आया थी कि नहीं, यहां लिख देते हैं, यहां लिखिए, x की वैल्यू जो हमारी आई थी वो कितनी आई थी, r बाई 5 आई थी। तो देखते हैं इन सब की वैल्यू यहां पुट करते हैं, देखते हैं x की वैल्यू r बाई 5 आती है कि नहीं। तो यहां पर हम चेक कर सकते हैं इसे, आइए रख करके देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिए, ठीक है। अगर ये केस है तो कौन सा केस, जब दोनों साइन क्या होंगे, सेम होंगे, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है।
अब कई लोग बोल रहे होंगे सर अगर ये दोनों निगेटिव, अरे तो बोला तो कि दोनों क्या है, साइन सेम है, तो उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अरे साइन सेम होगा तो क्या होगा, हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पर होगा, इन दोनों के बीच में ही होगा, कहां पर, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। समझ में आ रहा है? तो वहां पर हम ये यूज कर सकते हैं आराम से। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ना? हाँ ठीक है, आइए देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं यहां पर। अंडर रूट Q1 क्या है, ये है हमारा Q1, तो अंडर रूट Q डिवाइड बाई Q2 कितना है 16Q, तो अंडर रूट 16Q प्लस अंडर रूट Q1 कितना है Q, तो अंडर रूट Q इंटू R। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व यहां कर देता हूं मैं, यहां देख लीजिए। ठीक है, यहां सॉल्व कर देते हैं। अरे यार, इसको ये मान लीजिए। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट Q। अच्छा, अंडर रूट Q यहां से अगर कॉमन ले लें तो कट जाएगा ऊपर नीचे, कैसे, ये देखिए, अंडर रूट Q डिवाइड बाई रूट Q कॉमन हो गया तो बचा क्या, अंडर रूट 16 प्लस 1, यही बचा, और इंटू R। तो ये क्या आ जाएगा, रूट Q से रूट Q कट गया, बचा क्या, R बाई रूट 16 प्लस 1। इसको सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा, R बाई 4 प्लस 1 यानी कि R बाई 5। आ गया कि नहीं x की वैल्यू, और हम लोग कैलकुलेट भी क्या किए थे, R बाई 5, देखिए आ गया, बस बन गया ये क्वेश्चन। ऐसे ही हम लोग फोर्स के लिए भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहां पे हम वो क्वेश्चन कर रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो कहां पर होगा, वो पोजीशन हमें फाइंड आउट करना था। तो ये फॉर्मूला हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए भी लगा सकते हैं, बट केस कौन सा होना चाहिए, यही सेम साइन वाला। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है, नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। हो गया, ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या होगा कि एक रॉड हो सकता है, रॉड क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है उस पर। ठीक है, चार्ज क्या है, वो चार्ज रॉड है, उसकी वजह से किसी एक पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो वहां पर हम वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कई चीजें होंगी, रिंग होगा हमारे पास, रिंग के सेंटर में हम लोग फाइंड आउट करेंगे, रिंग के सेंटर ऑफ एक्सिस, जो एक्सिस है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे पोर्शंस हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।